प्यारे बच्चों, हम समास पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास और पांचवा द्विगु समास और तत्पुरुष समास। ये 6 तत्पुरुष के भेद होते हैं, जो हमारे कारकों के आधार पर बनाए गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, इस प्रकार जो कारक हैं उन कारकों के आधार पर इन्हें कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो चलो हम विस्तार से इन समास के प्रकारों को जानते हैं और इनकी परिभाषा और इनके लक्षण भी उदाहरण से देखते हैं। पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जैसा इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि इसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब है जो खर्च न हो, अव्यय हो, अर्थात जिसका कोई रूप न चले। तो इसकी परिभाषा है, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, यथाशक्ति, प्रतिदिन, इसमें पहला पद आ जन्म में आ अव्यय है, प्रतिदिन में प्रति अव्यय है और यथाशक्ति में यथा शब्द अव्यय है। दूसरा, जैसा अभी हमने बताया, तत्पुरुष समास आपके कारक के अनुसार है। कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इस तरह से तत्पुरुष के 6 भेद हैं। तो तत्पुरुष में कारक के चिन्हों के अनुसार उनको हम जान पाते हैं। जिस कारक का चिन्ह जिस तत्पुरुष समास में पाया जाता है उसमें वही तत्पुरुष समास होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, अर्थात के लिए ये चिन्ह है। इसी से हम जान जाते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये इसके चिन्हों से जाने जाते हैं। इसके बाद बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में जिसमें अपना कोई पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनन, आनन का मतलब है मुंह, तो जिसके 10 हैं मुंह अर्थात रावण। दशानन में दूसरा अन्य पद प्रधान है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण के आधार पर इसको जाना जाता है। इसमें उपमेय और उपमान का भी भेद होता है। जैसे नील कमल, नील विशेषण है और कमल विशेष है। तो नील कमल को हम जान जाएंगे कि विशेषण जिसमें हो और विशेष दोनों हो। विशेषण विशेषता, विशेष की विशेषता बताए, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसके बाद अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और शब्द का लोप रहता है। जैसे राम सीता, तो इसका विग्रह हो जाएगा राम और सीता। भाई बहन, भाई और बहन। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही समझने में अच्छा है। इसमें हम जानेंगे कि इसमें पहला पद संख्यावाची होती है, कोई गिनती होती है। जैसे अष्टभुज, अष्ट गिनती आई, अष्टभुज का मतलब है 8 भुजाएं। त्रिभुज 3 भुजाएं, चतुर्भुज 4 भुजाएं, चौराहा 4 रास्तों का समूह। इस तरह से इसका हम समास के बारे में अध्ययन किए। ये 6 समास हैं, आप लोग इनको जान लीजिएगा और समझ लीजिएगा। धन्यवाद।